कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं की शरण हो जाते हैं। उन कामनाओं से अर्थात इस लोक की और परलोक की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। कामना दो तरह की होती है, यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना और स्वर्ग आदि भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। कृष्ण के अर्थार्थी और आर्त भक्तों में जो कामनाएं होती हैं, वही कामनाएं इस श्लोक में वर्णित लोगों में भी हैं, परंतु अर्थार्थी और आर्त भक्तों में कृष्ण की मुख्यता होती है, जबकि यहाँ वर्णित मनुष्यों में कामना की मुख्यता होती है। आर्त और अर्थार्थी भक्त तो केवल कृष्ण की शरण होते हैं, कृष्ण से ही अपनी कामना की पूर्ति चाहते हैं, परंतु यहाँ पर वर्णित मनुष्य देवताओं की शरण लेते हैं। अब यदि कामनाएं भी अनेकों हों और उपास्य देव भी अनेक हों, तो मनुष्य का उद्धार कौन करेगा? जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर लेता हूँ। जो मनुष्य जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक भजन पूजन करना चाहता है, मैं उस मनुष्य की उस देवता के प्रति श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। वे देवताओं में न लगकर मेरे में ही लग जाएं, ऐसा मैं नहीं करता। पर कृष्ण अपने में श्रद्धा क्यों नहीं दृढ़ कर देते? इस पर भगवान मानो ये कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता की सार्थकता ही कहाँ रहेगी, तथा मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ होगा। मैं तो ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूं कि कोई भी मनुष्य दूसरों से केवल अपनी ही पूजा प्रतिष्ठा कराने में ना लगा रहे और किसी को अपने पराधीन ना बनाए। अब दूसरी शंका ये होती है कि ठीक है, इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, पर जीवों का आपसे विमुख होने पर तो अहित ही हुआ। स्वामी जी इसका समाधान बताते हैं कि यदि कृष्ण मनुष्यों की श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखेंगे, तो मनुष्यों की कृष्ण के प्रति अश्रद्धा अधिक जगेगी और इस बारे में स्वतंत्रता रहने से अधिक बुद्धिमान मनुष्य कृष्ण की तरफ ही आकृष्ट होंगे। अतः मनुष्यों के उद्धार का बढ़िया तरीका यही है। तीसरी शंका ये होती है, जब कृष्ण स्वयं ही उनकी श्रद्धा दूसरों में दृढ़ कर देते हैं, तो फिर वो तो श्रद्धा मिट ही नहीं सकती और उनका पतन तो निश्चित हो गया। इसका समाधान ये है कि कृष्ण उनकी श्रद्धा केवल देवताओं के प्रति करते हैं, ऐसा नहीं है। वे तो उनकी इच्छा अनुसार श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं। मनुष्य को इच्छा करने की स्वतंत्रता है, अन्यथा मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रही। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। उस श्रद्धा से संपन्न उस देवता की उपासना करने से उनकी चाही हुई कामना की पूर्ति होती है। वास्तव में वो देवता उस कामना की पूर्ति मेरे दिए हुए अधिकार के कारण ही कर पाते हैं, परंतु मनुष्य उस पूर्ति को देवताओं के द्वारा की हुई मानता है। कृष्ण ने सब देवताओं को अलग अलग और सीमित अधिकार दिए हुए हैं, पर उनके स्वयं के अधिकार असीमित हैं। कृष्ण में ये विशेषता है कि वे किसी को अपना गुलाम अथवा चेला नहीं बनाते, किसी पर अपना शासन नहीं करते, प्रत्युत सबको अपना मित्र बनाते हैं। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त थे, विभीषण साधक थे,
और सुग्रीव विषयी था, पर श्री रामचंद्र जी ने तीनों को अपना सखा बनाया। कृष्ण की सारी श्री कृष्ण की सारी भक्त ग्वाल मंडली उनके सखा रूप में थी, ना कि उनके गुलाम के रूप में। ये विशेषता देवताओं आदि किसी में नहीं।